सो गाइस अब बात करेंगे हम प्रिंटर के बारे में। अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस विच कन्वर्ट्स द सॉफ्ट कॉपी इनटू हार्ड कॉपी। इट कन्वर्ट्स डिजिटल कॉपी इनटू फिजिकल कॉपी। सो गाइस स्कैनर का क्या कॉन्सेप्ट था कि वो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता था, फिजिकल कॉपी को डिजिटल कॉपी में बदलता था। सो गाइस प्रिंटर में बिल्कुल पैरेलल है, जो भी काम स्कैनर में होता था उसका उल्टा प्रिंटर में होता है। इसमें क्या होता है, जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसे हार्ड कॉपी में ये बदलता है, यानी जो डिजिटल कॉपी उसे फिजिकल में बदल देता है। उसमें क्या था कि हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट था, जो कि फिजिकल डॉक्यूमेंट था, कागज में था, उसे हम स्कैन करके एज अ डिजिटल कॉपी हम उसे कंप्यूटर में सेव कर सकते थे। अब प्रिंटर का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास कंप्यूटर में जो सेव डॉक्यूमेंट है हम उसे एक कागज में उसे प्रिंट कर सकते हैं। सो गाइस बिल्कुल पैरेलल है स्कैनर प्रिंटर के। सो गाइस जो हमारे पास जो प्रिंटर के जो टाइप होते हैं वो बेसिकली दो टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है इम्पैक्ट प्रिंटर। Impact printer are those printers which have physical contact between cartilage and paper. So guys जो हमारे पास कार्टिलेज होता है जहाँ से प्रिंट होता है, हमारा जो कलर, जो हीट कलर होता है, हमारे पास लिक्विड कलर होता है या जो भी पाउडर में कलर होता है, उसका जो कार्टिलेज होता है उसका और पेपर में जिसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है, जो मतलब जो कांटेक्ट में आते हैं प्रिंटिंग के दौरान, वो जिस प्रिंटर में कांटेक्ट में आते हैं उसे हम इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर दोज प्रिंटर्स विच डू नॉट हैव फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड, रिबन, कार्टिलेज एंड पेपर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि इसमें कोई भी आपका कार्टिलेज, पेपर, प्रिंट हेड या रिबन आपस में फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। सो गाइज अब हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सो प्रिंटर के जो बेसिकली दो टाइप है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसमें हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि प्रिंटर का एक टाइप है। फिर आ जाता है आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि प्रिंटर का दूसरा टाइप है। अब यहाँ पे आपको इम्पैक्ट में ही आपको दो टाइप दिख रहे हैं। सबसे पहला है आपका कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा है आपका लाइन प्रिंटर। सो आपको यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंटर है, इसका टाइप दिख रहा है डॉट मैट्रिक्स। अब जो आपका लाइन प्रिंटर है इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे आपका चेन प्रिंटर हो गया, आपका ड्रम प्रिंटर हो गया। अब मैं यहाँ पे माउस से कर रहा हूँ मैं, इसलिए लिख तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सी लिख देता हूँ और डी लिख देता हूँ। चैन प्रिंटर यानी और ड्रम प्रिंटर। सो ये दोनों आपके लाइन प्रिंटर के एग्जांपल हैं। सो अब हम आते हैं अपने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। इसके भी दो टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा आता है हमारे पास पेज प्रिंटर। जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है हमारा, उसमें हमारे पास आता है इंकजेट प्रिंटर, जो कि आपने नॉर्मली देखा होगा, और दूसरा आता है हमारे पास लेजर प्रिंटर। तो गाइस इसमें एक कैटेगरी और है जिसे हम कहते हैं थर्मल प्रिंटर। उसमें भी आपके दो टाइप के प्रिंटर आते हैं। सो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, थर्मल प्रिंटर। सो अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, लाइन प्रिंटर क्या होते हैं और पेज प्रिंटर क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैरेक्टर प्रिंटर क्या होते हैं। सो दोज प्रिंटर विच प्रिंट पेपर कैरेक्टर वाइज। सो गाइस जो हमारे कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं उसमें क्या होता है, आपके जो लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, वो एक एक कैरेक्टर वाइज जो प्रिंट करते हैं जो प्रिंटर, उन्हें हम कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। जैसे कि आपका टाइपराइटर का कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है कि आपके एक छोटा सा पिन का एरे होता है जो कि एक एक कैरेक्टर करके करके पूरी लाइन प्रिंट करता है, इसके बाद पूरा पेज प्रिंट करता है। सो गाइस जो कैरेक्टर वाइज प्रिंट करते हैं जो प्रिंटर, उन्हें हम कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी हो गया। सो दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है लाइन प्रिंटर। दोज प्रिंटर विच प्रिंट पेपर लाइन वाइज। सो गाइस जो लाइन वाइज जो प्रिंटर प्रिंट करते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइन प्रिंटर, जैसा आपका चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर। सो ये होते हैं आपके लाइन प्रिंटर। पूरी लाइन एक बार में आपकी प्रिंट होगी तो ऐसे ऐसे करके पूरा पेज प्रिंट होता है। इसके बाद आता है आपका पेज प्रिंटर। इसमें क्या होता है, आपका जो पूरा पेज होता है वो एक बार एक लेजर बीम की मदद से पूरा पेज प्रिंट हो जाता है, जैसे लेजर प्रिंटर। इसमें पूरा पेज एक ही बार में आपका प्रिंट हो जाता है। सो गाइस अब हम अच्छे से जानेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर का सबसे पहला एग्जांपल है हमारा कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इट हैज एन एरे ऑफ पिन्स विच हेल्प्स टू प्रिंट द पेपर विथ टिनी डॉट्स। एग्जांपल रेलवे टिकट प्रिंटर। सो गाइस इसमें एक पिन का एरे होता है, एक कलेक्शन ऑफ पिन का एक छोटा सा हैंड होता है जो कि एक एक करके एक एक कैरेक्टर आपके पेज में प्रिंट करता चला जाता है। इसका जो कागज होता है वो भी थोड़ा अलग क्वालिटी का होता है एंड इसका ज्यादातर यूज रेलवे टिकट को प्रिंट करने में होता है। जैसे आपने वहां पे देखा होगा एक बड़ा सा इस टाइप का प्रिंटर वहां पे लगा होता है
एंड वो धीरे धीरे करके एक एक कैरेक्टर प्रिंट करता है आपकी टिकट में। सो गाइस इसकी स्पीड होती है 100 to 600 कैरेक्टर पर सेकेंड, एंड इसके जो एरे होते हैं वो 9 से 24 पिन के हो सकते हैं। यानी वो जो वो छोटा जो कैरेक्टर प्रिंट करने का जो एरे होता है वो 9 से 24 पिन का बना हो सकता है, एंड इसकी स्पीड 100 से 600 कैरेक्टर पर सेकेंड हो सकती है। इसके बाद हमारे पास आता है लाइन प्रिंटर, यानी चैन, ड्रम और बैंड प्रिंटर। दे आर यूज्ड बाय ऑफिसेस वेयर दे नीड टू प्रिंट डाटा एट लार्ज स्केल, एग्जांपल पोस्टर, ड्रम प्रिंटर। सो गाइज इनका इस्तेमाल हम उन ऑफिसेस या बैंक्स में करने होते हैं जिसमें हमें बहुत लंबी स्टेटमेंट निकालनी पड़ती है। जैसे कि आपने बैंक पे गए होगे तो आपने एक स्टेटमेंट निकलवाई होगी अपनी, तो गाइज वो बहुत ही लंबे पेज की होती है, जैसे पूरा रोल बना सकते हैं जैसे हम जिसके कागज का, वो बहुत ही लंबे पेज की होती है। सो गाइज उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लाइन प्रिंटर का यूज करते हैं। इसकी स्पीड बहुत ही हाई होती है, जैसे 1200 से 6000 लाइन पर मिनट। ये बहुत ही अच्छी स्पीड होती है, ये बहुत ही जल्दी जल्दी वो पूरी डॉक्यूमेंट आपके प्रिंट करते हुए चली जाती है। इनका आपको आसानी से विजिबल हो जाएंगे आपके बैंक में जब आप अपनी स्टेटमेंट निकलवाने जाएंगे। सो गाइस अब बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे इंकजेट प्रिंटर की। Inkjet printer is similar as dot matrix, but it doesn't have any physical contact with external media. It gives printout with the help of spray speed up to 250 CPS. So guys, Inkjet भी बिल्कुल सेम है dot matrix की तरह, यानी ये कैरेक्टर वाइज प्रिंट करता है पेपर में, बट इसमें फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता है जो कि डॉट मैट्रिक्स में फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है। सो गाइज इसमें क्या है कि जो इसको जो प्रिंट आउट बनता है इसमें तो डॉट मैट्रिक्स है नहीं, मतलब इसमें एरे ऑफ पिन्स तो है नहीं। सो गाइज इसमें क्या होता है, एरे ऑफ पिन्स की जगह स्प्रे का नोजल होता है। जो नोजल होता है ना, एक नोक सी होती है स्प्रे की जिससे इंक स्प्रेड होती है। सो गाइज उसकी मदद से आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है, टेक्स्ट फॉर्मेशन होती है आपके पेज में, एंड इसकी स्पीड होती है 250 कैरेक्टर पर सेकेंड। सो गाइज इसकी स्पीड काफी अच्छी होती है इन कंपेयरिंग ऑफ डॉट मैट्रिक्स कैरेक्टर प्रिंटर। सो गाइज अब बात करते हैं लेजर प्रिंटर की। लेजर प्रिंटर विच यूजेस लेजर बीम एंड हीटेड टोनर टू प्रोड्यूस प्रिंट आउट ऑन अ पेपर। सो गाइज जो प्रिंटर आपको लेजर बीम यानी लेजर की मदद से, एक हीटेड टोनर की मदद से एक प्रिंट आउट प्रोवाइड करता है आपको, उसे हम लेजर प्रिंटर कहते हैं। लेजर प्रिंटर क्या होता है कि एक लेजर बीम फेंकता है, एंड इसका जो टोनर होता है जिसमें इंक होती है, पाउडर इंक होती है, वो हीट होती है पेपर के ऊपर रख के। जब उसे हीट करा जाता है एंड इसे हीटेड टोनर के ऊपर से निकाला जाता है, तब वो जो पाउडर वाली इंक होती है वो परमानेंट हो जाती है, एंड वो जो आपकी पाउडर वाली इंक आती है वो आती है लेजर बीम की मदद से। सो गाइस ये सारा प्रोसेस होने के बाद जब आपका प्रिंट आउट निकलता है तो आपने देखा होगा आपका पेज बहुत गर्म होता है। सो गाइस यही रीजन है, क्योंकि वो एक हीटेड टोनर की मदद से निकला है तो वो थोड़ा सा हॉट होता है। सो गाइस इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 6000 to 12000 पेजेस पर आवर। ये बहुत ही अच्छी स्पीड होती है जो कि एक मिड रेंज लेजर प्रिंटर की हो सकती है। लेकिन जो इंकजेट प्रिंटर है, अगर आप परचेसिंग की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर आपका बहुत ठीक ठाक रेंज में मिल जाता है, वाइल लेजर प्रिंटर आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग की बात करी जाए तो आपको इंकजेट प्रिंटर में आपका जो ऑपरेशन है, आपका मतलब चलाने का खर्च है, वो काफी ज्यादा पड़ता है इन कंपेयरिंग ऑफ लेजर प्रिंटर। सो गाइस एक आपका परचेसिंग में कम पड़ता है तो उसकी जो ऑपरेटिंग जो उसका उसमें चलाने की जो उसकी पैसा है, रकम है, वो ज्यादा पड़ती है। सो गाइस दोनों ही लगभग सिमिलर ही काम करते हैं एंड सिमिलर ही टाइप का प्रिंट देते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं अपने तीसरे टाइप के प्रिंटर की, जो है थर्मल प्रिंटर। अ थर्मल प्रिंटर इज वन दैट यूजेस हीट टू ट्रांसफर एंड इम्प्रेशन इनटू पेपर। टाइप्स ऑफ थर्मल प्रिंटर। सो गाइस ये वो प्रिंटर होते हैं जो कि हीट की मदद से अपना जो इम्प्रेशन होते हैं वो पेपर में ट्रांसफर करते हैं। हीट का इस्तेमाल करके अपना जो भी इन्हें ट्रांसफर करना होता है पेपर में, जो भी प्रिंट करना होता है पेपर में, वो प्रिंट करते हैं। सो गाइस इसके दो टाइप हैं आपके, थर्मल वैक्स ट्रांसफर प्रिंटर और डायरेक्ट थर्मल। सो जो थर्मल वैक्स ट्रांसफर प्रिंटर होता है ये वो प्रिंटर होता है जो कि एक वैक्स इंक का यूज करता है। एक वैक्स बेस्ड इंक होती है जो कि गर्म होती है, जब हम इसका यूज करते हैं वो गर्म करके उसे मेल्ट करता है एंड उसका इंप्रेशन रिबन के थ्रू वो पेपर में कर देता है।
सो गाइज आपने कई बार देखा होगा, आप डीटीसी अगर आपने बसों में ट्रैवल करा है, दिल्ली की डीटीसी बसों में ट्रैवल करा है, तो जो कंडक्टर आपको टिकट काट के देता है, अगर आप उसे तुरंत रब कर दो तो गाइज वो रब हो जाती है। अगर वो आप थोड़ी देर 10-15 मिनट रुको और उसे आप रब करने की कोशिश करो तो वो रब नहीं होती है। एक्चुअली वो एक थर्मल वैक्स ट्रांसफर प्रिंटर की मदद से ही उसे प्रिंट करा जाता है एंड वो एक वैक्स बेस्ड इंक से वो इंप्रेशन उसमें लाया जाता है एंड वो हॉट होता है, इसलिए अगर आप उसे तुरंत रब कर दो तो वो रब भी हो जाएगा, लेकिन आफ्टर वो कूल, जब वो ठंडा पड़ जाता है, इसके बाद आप उसे नहीं हटा सकते, वो परमानेंट हो जाता है। सो गाइस वो बस में जब आपको मशीन से काट के टिकट देता है वो एक थर्मल वैक्स ट्रांसफर प्रिंटर की मदद से ही देता है। सो गाइस अब बात करते हैं डायरेक्ट थर्मल की, वेयर अ प्रिंटर प्रिंट्स द इमेज बाय बर्निंग डॉट्स ऑनटू अ कोटेड पेपर। सो गाइस आपने देखा होगा आपके जो बारकोड होते हैं वो बारकोड एक सीधी लाइन में होते हैं, मतलब उसमें जो एक अलग ही टाइप का प्रिंट आता है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लाइन कोटेड पेपर में होता है वो। सो गाइस जो कोटेड पेपर होता है उसमें हमें प्रिंट देना होता है, तो हमें कुछ डॉट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उसमें आइडेंटिफिकेशन होता रहे कि अगर कोई भी डिवाइस उसे आइडेंटिफाई करे उस कोड को तो वो आइडेंटिफाई आसानी से कर पाए, तो हमें उसे कोट करना पड़ता है। सो गाइस उस कोड को हमें देने के लिए डायरेक्ट थर्मल प्रिंटर का ही यूज करना पड़ता है ताकि एक बारकोड अच्छे से कोट हो पाए पेपर के ऊपर। सो गाइस अब बात करेंगे हम वर्चुअल प्रिंटर के बारे में। A virtual printer is a simulated device whose user interface and API are similar to a printer driver, but the device is not connected with a physical printer. Example Microsoft XPS Document Writer. So guys ये एक्चुअल में कोई फिजिकल आपका प्रिंटर नहीं होता है, ये एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कि आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में अवेलेबल होता है। ये एक छोटा सा API इंटरफेस होता है जिससे आप अपने प्रिंटिंग कमांड्स को मैनेज कर सकते हैं। सिंपली इसमें होता क्या है कि आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट प्रिंट कर देते हैं, सो अगर आपका उस टाइम पे कोई भी फिजिकल प्रिंटर कनेक्ट नहीं होता तो आपके सिस्टम में, तो क्या करता है ये सिंपली उसे सेव कर लेता है अपने अंदर, और जब भी कोई फिजिकल प्रिंटर आपके सिस्टम में कनेक्ट होता है तो ये सिंपली वो कमांड उसे आगे एग्जीक्यूट कर देता है एंड उसे प्रिंट आउट निकाल देता है। सो गाइज ये एक मैनेजर होता है एक तरीके का विंडोज में आपका प्रिंटिंग का। सो अब बात करेंगे मल्टी फंक्शनल डिवाइस के बारे में यानी MFD। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑल इन वन प्रिंटर। दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फंक्शनैलिटीज लाइक प्रिंटर, स्कैनर एंड फोटोकॉपी। सो गाइस आपने कई बार देखा होगा एक ही प्रिंटर में आपको प्रिंटिंग, स्कैनिंग, फोटोकॉपी सब कुछ फीचर्स एक ही डिवाइस में मिल जाता है। सो गाइस उस डिवाइस को हम MFD कहते हैं यानी मल्टी फंक्शनल डिवाइस। सो ये नॉर्मली आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल मिल जाता है। सो गाइस इसी जगह पे मैं आपको एक टिप भी देना चाहूंगा, अगर आप CMD पे जाके services.msc टाइप करेंगे तो आपको कुछ ऐसी विंडो मिलेगी जिसमें आपको अपने प्रिंटर के सारे प्रोसेसेस देखने को मिल जाएंगे। आपने कौन कौन सी कमांड दी है प्रिंटिंग के बारे में, आपको सारी कमांड्स देखने को मिल जाएगी। आपको वहां से उसे रीस्टार्ट करने का या उसे स्टॉप करने का भी ऑप्शन आसानी से मिल जाएगा। सो गाइस इसका इस्तेमाल हम प्रिंटर स्पूलर के तौर पे करते हैं, यानी जब भी हमें कोई भी कमांड रोकनी हो या रीस्टार्ट करनी हो या रिफ्रेश करनी हो तो हम प्रिंटिंग कमांड को रिफ्रेश, स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए services.msc में जाके प्रिंटर स्पूलर का ही यूज करते हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं कनेक्टर्स इन प्रिंटर्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आता है सीरियल या कॉम पोर्ट। सीरियल होता है 9 पिन का और कॉम होता है 25 पिन का कनेक्टर, जो कि एक साइड आपका CPU में लगता है और दूसरी साइड आपका प्रिंटर में लगता है। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास पैरेलल पोर्ट, जो कि होता है 40 पिन का कनेक्टर, जो कि एक साइड आपका प्रिंटर में लगेगा और दूसरी साइड आपका CPU में लगेगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है USB पोर्ट, जो कि होता है 4 पिन का, जो कि आपका एक साइड CPU में लगेगा और दूसरी साइड आपका प्रिंटर में लगेगा। चौथे नंबर पर हमारे पास आता है LAN पोर्ट, जो कि होता है 8 पिन का, जो कि आपका इथरनेट पोर्ट भी कहलाता है, जो कि आपका एक साइड CPU में लगेगा पीछे साइड और एक साइड आपके प्रिंटर में लगेगा। पांचवें नंबर पे हमारे पास कनेक्शन टाइप आता है, वो होता है वायरलेस यानी वाईफाई, जो कि बिना किसी कनेक्टर के यूज से हम कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो चाहे वो आपका कंप्यूटर सिस्टम हो। मोबाइल फोन में आपको एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी एंड आपको कंप्यूटर सिस्टम में एक ड्राइवर के इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। सो गाइस अभी की डेट में आपको जो प्रिंटर अवेलेबल मिलेंगे वो है USB पोर्ट वाले, LAN पोर्ट वाले और वायरलेस पोर्ट वाले। करंटली इन तीनों का सबसे ज्यादा यूज मार्केट में हो रहा है।